कुछ दिन पहले एक नोटिस निकलता है जिसके अंदर जो एज रिलैक्सेशन जो युवाओं को दी गई है, इसके एक बड़ा स्वागत योग्य कदम है। और मैं इसमें सीधा-सीधा ये कहूँगा कि युवाओं के संघर्ष की जीत हुई है और जम्मू कश्मीर का युवा आने वाले समय के अंदर नए-नए एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई ही नहीं करेगा और नए-नए कीर्तिमान स्थापित करने का काम जम्मू कश्मीर का युवा करेगा। जो इस टाइम जिनको इनसे फ़ायदा मिलेगा वो कहीं न कहीं आगे अपना फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं। जब स्टूडेंट जब 12वीं पास करता है, ग्रेजुएशन करने के बाद उसको समझ आती है कि हमें केएस भी हम कर सकते हैं। वो एक जो उनके दिमाग में इसकी पता तक नहीं होता है। जब जम्मू की तरफ वो मुड़ता है, यूनिवर्सिटी की तरफ, फिर उसकी तैयारी करता है तो उसकी एज निकल जाती है। तो उसके लिए अब जो इन्होंने एज बढ़ाई है, खासकर जनरल कैटेगरी के लिए बढ़ाई है, तो ये बहुत ही सराहनीय योग्य है। और इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, एकेडमिक कैलेंडर जो इनका अभी तक फिक्स नहीं है। मैं इनसे डिमांड करते हैं, हम ये विद्यार्थी पर ये डिमांड रहती है कि जो इनका एकेडमिक कैलेंडर फिक्स नहीं, उसके लिए स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि कब होगा नहीं होगा। एक एकेडमिक कैलेंडर एक प्रॉपर निकाल दिए कि उससे स्टूडेंट्स को और भी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल सकती है। जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी टाइम के बाद जेकेपी कांस्टेबल की पोस्टें निकली हैं और हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि जो भी जेकेपी कांस्टेबल की जो एस्पिरेंट्स हैं उनके ऊपर भी एज रिलैक्सेशन दी जाए। अगर आप एज देखेंगे, एक 35 साल का इंसान जो यूपीएससी में आप 32 साल के डीएसपी बन सकते हैं, एसएसपी बन सकते हैं, लेकिन एक सिपाही 28 से 30 नहीं हो सकता है, 32 नहीं हो सकता है। आप टेरिटोरियल आर्मी की अपर एज लिमिट देख लें, 42 साल तक आपको एलो है। वो अगर देश के लिए रक्षा कर सकते हैं तो 28 से 32 करने में क्या दिक्कत है? तो क्या डिमांड क्या है अब आपकी? डिमांड ये है कि उन बच्चों को एक मौका मिलना चाहिए जिनकी एज जा रही है और इतने समय से जो है भर्ती नहीं हुई है, और भर्ती टाइम टू टाइम होनी चाहिए। अगर भर्तियां टाइम टू टाइम होंगी तो हमें इस तरह की डिमांड्स रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें, युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है एज रिलैक्सेशन जो है दी गई, जिसकी डिमांड जो है वो काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। एस्पिरेंट्स का ये कहना था कि इसको लेकर जो है एक स्टेप उठाया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें एज रिलैक्सेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में कुछ युवा जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया इस सरकार द्वारा जो ये कदम उठाए गए हैं इसको लेकर है। सबसे पहले आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम सबसे पहले। वंदे मातरम। सनक श्रीवत्स, विद्यार्थी परिषद प्रदेश सहमंत्री। जिस प्रकार से जो एक कुछ दिन पहले एक नोटिस निकलता है जिसके अंदर जो एज रिलैक्सेशन जो युवाओं को दी गई है, इसके एक बड़ा स्वागत योग्य कदम है। और मैं इसमें सीधा-सीधा ये कहूँगा कि युवाओं के संघर्ष की जीत हुई है। एक लंबी मांग युवाओं की थी कि एज रिलैक्सेशन जम्मू कश्मीर के अंदर देनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर हम भौगोलिक परिस्थिति देखें, जम्मू कश्मीर की अगर हम एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो बड़ी कुछ साल पहले वो बड़ा अच्छा नहीं था, वो सुधर रहा है। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर धारा 370 के बाद एक विकास के पथ पर अग्रसर है। और जम्मू कश्मीर के युवाओं को किसी प्रतिभा में किसी भी प्रकार से वो पीछे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अवसरों की कमी जम्मू कश्मीर के अंदर मिलती है। जो ये अवसर जो युवाओं ने संघर्ष करके जो सरकार से छीन कर एज रिलैक्सेशन ली है, आने वाले समय के अंदर जम्मू कश्मीर का युवा किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वे JKCC का एग्ज़ाम हो, UPSC का एग्ज़ाम हो, जम्मू कश्मीर का युवा किसी भी एग्ज़ाम में पीछे नहीं है। और जम्मू कश्मीर का युवा आने वाले समय के अंदर नए नए एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई ही नहीं करेगा और नए नए कीर्तिमान स्थापित करने का काम जम्मू कश्मीर का युवा करेगा। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम शिवम है। शिवम, क्या कहना चाहोगे इस कदम को लेकर? कितनी सराहना इस कदम की कर रहे हैं और कितनी ज़रूरत थी इस कदम की? जी, इस कदम की बहुत बहुत अच्छा है, वेलकमिंग स्टेप है। और इसके अलावा इसकी बहुत ज़रूरत भी थी, क्योंकि जैसे कि आप JNK को जानते ही हैं, JNK में टेररिज्म अपने पीक पे रहता है, मतलब बहुत एक्टिविटीज़ होती रहती है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम्स डिले हो जाते हैं। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं कि जो जोग्राफिकली बहुत पहुंचने लायक नहीं पहुंच पाता बंदा ईज़िली, वहाँ से लोग नहीं पहुंच पाते, पढ़ाई डिले हो जाती है। उसके चक्कर में भी वो लोग जो अपना अटैम्प्ट है, उनका अटैम्प्ट वेस्ट हो जाता है। और अगर कोविड के बाद से अगर अभी तक आप देखें तो जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसकी वजह से जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे एग्ज़ाम्स के लिए, जो एग्ज़ाम्स टाइमली कंडक्ट नहीं हो पाए, जिनका रिज़ल्ट टाइमली डिक्लेयर नहीं हो पाया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों के जो अटैम्प्ट थे वो वेस्ट हो रहे थे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था, जो एक टैलेंट था वो वेस्ट ना जाए। तो अभी जो लोग हैं, जो इस टाइम जिनको इनसे फ़ायदा मिलेगा, वो कहीं ना कहीं आगे अपना फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं। जी, आपका नाम? जी, अमित चडोत्रा। ये जो कदम लाया है सराहनीय योग्य है। युवाओं के अंदर एक खुशी इसको देख कर आई है कि इसमें जो हम बात करते हैं कि पहले भी एज रिलैक्सेशन की डिमांड चलती रहती है, पर इस बार जो हमें एक नई चीज़ देखने को मिली कि जनरल कैटेगरी की जो एज रिलैक्सेशन दी गई है, एक बहुत ही सराहनीय बात है। बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए फिर भी कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन रहती थी। जम्मू कश्मीर जैसा क्षेत्र जहाँ पर हमने बात की कि भौगोलिक भी देखा जाए, पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी इतने डेवलप नहीं है कि जब स्टूडेंट जब 12वीं पास करता है, ग्रेजुएशन करने के बाद उसको समझ आती है कि हमें केएस भी हम कर सकते हैं। वो एक जो उनके दिमाग में इसकी पता तक नहीं होता है। जब जम्मू की तरफ वो मुड़ता है, यूनिवर्सिटी की तरफ, फिर उसकी तैयारी करता है तो उसकी एज निकल जाती है।
है, तो उसके लिए अब जो इन्होंने एज बढ़ाई है, खासकर जनरल कैटेगरी के लिए बढ़ाई है, तो ये बहुत ही सराहनीय योग्य ये है। आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चे की काउंसलिंग नहीं होती, जैसे उसको पता नहीं लग पाता है कि वो किन-किन जो है गोल्स की तरफ बढ़ सकता है, क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए है जिससे वो ग्रैब कर सकता है। तो इसके लिए क्या कुछ स्टेप उठाने के लिए अभी आप डिमांड करते हैं कि बच्चे की काउंसलिंग पहले ही हो ताकि उसे पता लग सके कि उसके लिए आगे क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जी बिल्कुल, जो अपनी एनईपी जो आई है उसको अगर सही तरीके से लागू किया जाए तो उसमें भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा एक स्पेसिफिक शुरू से ही उसके एक गोल सेट किए जाते हैं। अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो उसी समय उसके सेट किया उसको किस गोल की तरफ जाना है। तो अगर एनईपी सही तरीके से लागू होगी, बच्चे की काउंसलिंग उसमें होती है, तो सही जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट जो है 12th के बाद अपने आप को प्रिपेयर करने के लायक बन सकता है, उसके दिमाग में ये चीज़ आ सकती है। अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जब एनईपी सही तरीके से इंप्लीमेंट होगी तो स्टूडेंट के बाद शुरू से उनके पास ये बात पहुंच जाएगी कि हमें किस तरफ जाना है। और इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, एकेडमिक कैलेंडर जो इनका अभी तक फिक्स नहीं है, मैं इनसे डिमांड करते हैं, हम ये विद्यार्थी ये डिमांड रखती है कि जो इनका एकेडमिक कैलेंडर फिक्स नहीं है उसके लिए स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि कब होगा नहीं होगा। एक एकेडमिक कैलेंडर एक प्रॉपर निकाल दिए कि उससे स्टूडेंट्स को और भी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल सकती है। जी, धन्यवाद। जी, आपका नाम? अंचर नियाल। अंश, क्या कहना चाहेंगे आप इस कदम को लेके जो एज रिलैक्सेशन दी गई है? देखिए, ये जो एलजी सरकार द्वारा एज रिलैक्सेशन में एज लिमिट बढ़ाई गई है, स्पेशली जनरल कैटेगरी के लिए, क्योंकि जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको आज तक पहले कभी नहीं ये एज रिलैक्सेशन मिली। और हम इसका स्वागत करते हैं कि जो एज रिलैक्सेशन है जो हमें मिली हुई है। जी, आपका नाम? ऋषभ शर्मा, मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी तहसील ट्राला टोटा रहने वाला हूँ। जी। ये जो कदम उठाया गया है इसके लिए सबसे पहले मैं सुरेंद्र चौधरी जो हमारे डिप्टी सीएम हैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये स्टूडेंट्स के बारे में सोचा और ये कदम उठाया। और हम उनसे अपेक्षा भी रखते हैं कि वो आगे भी ऐसे कदम उठाते रहेंगे स्टूडेंट वेलफेयर के लिए, स्टूडेंट के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए सुरेंद्र चौधरी का धन्यवाद। आपका नाम? नमस्कार, अश्विनी सिंह, विद्यार्थी परिषद स्कूल कार्य संयोजक। जी। जैसे मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जम्मू कश्मीर सरकार का जो उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया, जो एज रिलैक्सेशन जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको दी। और मैं सरकार से ये भी डिमांड करता हूं कि जैसे जेकेपी कांस्टेबल के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी टाइम के बाद जेकेपी कांस्टेबल की पोस्टें निकली हैं। और हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि जो भी जेकेपी कांस्टेबल की जो एस्पिरेंट्स हैं उनके ऊपर भी एज रिलैक्सेशन दी जाए। आपका नाम? जी, मेरा नाम केशव शर्मा, मैं विद्यार्थी परिषद से उपाध्यक्ष विभाग से हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे इस स्टेप को लेकर? क्या पहले प्रॉब्लम्स आती थी और इस स्टेप के बाद क्या लगता है क्या राहत मिलेगी? जी देखिए, पहले तो काफ़ी वो मतलब कि एज तो मतलब पता ही नहीं चलता था कि स्टूडेंट्स को कब वो एज निकल जाती थी किसी भी एग्ज़ाम की। तो मतलब एग्ज़ाम भी ये फॉर्म भी नहीं भर पाते थे। तो अब तो हम यही है कि अच्छा है कि हमको अब मतलब 32 से 35 कर दी, तो अच्छा है कि अब हमको मतलब एटलीस्ट टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए भी। और दूसरा है कि हमने ये काफ़ी संघर्ष के बाद हमारे ये एज रिलैक्स हुई है, फिर जाके सरकार ने भी ये कदम उठाया। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर ऐसे ऐसे कदम उठाएगी तो ठीक है, नहीं उठाएगी तो हम ये क्या करेंगे, ये क्या प्रदर्शन करेंगे अगर कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएगी तो। जी, आपका नाम? मेरा नाम है सुहानी गुप्ता। सुहानी, क्या कहना चाहोगे इस स्टेप को लेकर? जनरल कैटेगरी के लिए जिस तरह से बढ़ाया गया और बाकी कैटेगरीज के लिए भी एज रिलैक्सेशन दी गई है। हाँ, तो ये इसको मैं एक अच्छे पॉजिटिव वे में देखती हूँ, क्योंकि जैसे अभी जो है बड़े सालों तक यहाँ पर जॉब्स नहीं निकली थी, लेकिन जो एस्पिरेंट्स पहले से प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिनकी एज निकल चुकी है उनको अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो जो है इस जॉब के लिए कम्पीट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही पॉजिटिव ये मुझे चीज़ लगी कि जो एज रिलैक्सेशन है वो बढ़ा दी गई है, कि जो हमारे पुराने कैंडिडेट्स जो चूक गए क्योंकि गवर्नमेंट ने जॉब्स निकाली थी, तो उसकी वजह से ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि एज रिलैक्सेशन जो बढ़ा दी हुई है। आपका नाम? मेरा नाम चैतन्य मगोत्रा, जी, जम्मू क्या कहना यूनिवर्सिटी। चाहेंगे आप इस स्टेप को लेकर? इस स्टेप को लेकर हम यही कहना चाहेंगे कि ये तो सिर्फ एक 10% है, हम मानेंगे इस स्टेप को। लेकिन जैसा ही हमें देखने को मिलता है कि JKAS की जो इन्होंने पोस्ट हैं उसके लिए एज रिलैक्सेशन दी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष इसके लिए युवाओं ने किया है। उसके बाद जाकर कहीं हमें ये फल देखने को मिलता है कि हमें एज रिलैक्सेशन मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें JKP के कांस्टेबल्स की एज रिलैक्सेशन, उसकी काफ़ी देर से डिमांड्स युवाओं के द्वारा भी उठाई जा रही है, लेकिन इसके ऊपर सरकार की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए कि कितने टाइम से ये नहीं निकली है। इसके लिए युवा जो है, युवाओं ने संघर्ष इसके लिए भी किया, लेकिन इसके ऊपर आप क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे हो? आपको लेना चाहिए। JKP कांस्टेबल को भी एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। इस स्टेप का हम वेलकम करते हैं, ज़रूर करेंगे। जो सरकार अच्छा काम करेगी उसका वेलकम हम ज़रूर करेंगे। जो अच्छा काम सरकार नहीं करेगी
उसका हम कड़े शब्दों में निंदा करेंगे और उसके लिए हमें प्रदर्शन भी करना पड़े सड़कों पर तो हम वो भी करने को तैयार हैं। जी, आपका नाम? नमस्कार, हर्ष खजूरिया, विभाग संयोजक रजौरी पुंछ। जी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सरकार ने ये स्टेप लिया है बहुत ही बढ़िया स्टेप है, इसकी हम बहुत सराहनीय करते हैं सरकार की। लेकिन एक चीज़ हम और इसमें जोड़ना चाहेंगे कि जैसे कि जेकेएस का जो एकेडमिक कैलेंडर है वो प्रॉपरली जो बेसिस पर कभी आता ही नहीं है, कभी उसका प्री में डिले हो जाता है, कभी उसका मेंस डिले हो जाता है, कभी उसका इंटरव्यू डिले हो जाता है। हम इस स्टेप की सराहना करते हैं और हम सिर्फ एक सरकार से ये मांग करते हैं कि जो एकेडमिक कैलेंडर है जेकेएस का वो प्रॉपरली निकाला जाए, ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं जो हर साल वेट करते हैं यूपीएससी का या किसी भी अपने केएस एग्जाम का, जैसे यूपीएससी अपना कैलेंडर निकालती है वैसे पहले ही केएस का कैलेंडर निकल जाए ताकि वो अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। जी, आपका नाम? जी मैम, मेरा नाम शफ़क़त है। शफ़क़त, क्या कहना चाहेंगे इस स्टेप को लेकर जो एज रिलैक्सेशन को लेकर दिया गया? बहुत अच्छा स्टेप है सरकार का, लेकिन आप देखें कि जेकेएस का पिछले 2-3 सालों से लगातार पोस्ट्स आ रही थी और उसके बाद भी बच्चों को जो है कहीं न कहीं एज रिलैक्सेशन दी गई। और एक अच्छा स्टेप है, उन बच्चों को और मौका मिलेगा जिनकी एज जा रही थी। लेकिन दूसरी जानिब आप देखेंगे कि जो जेकेपी के बच्चे हैं, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कितने सालों से तैयार करते आ रहे हैं, यानी कि लास्ट टाइम 2016 में इसकी भर्ती हुई है, तब से लेकर आज तक 8 से 9 साल हो गए हैं। यानी कि एक बच्चा तब 20 या 19 साल का था और उसको दूसरा मौका नहीं मिल रहा है। तब को 20 साल का बच्चा होता है, खासकर अगर आप बैकवर्ड एरियाज़ के देखेंगे, वो तब पढ़ाई में घुस रहे होते हैं कि पढ़ाई असल में है क्या। अब वो जब उनकी एज थी, अब जब उनका मौका था कि वो पेपर देते, वो इसमें आते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो है, अगर आप एज देखेंगे, एक 35 साल का इंसान जो यूपीएससी में आप 32 साल के डीएसपी बन सकते हैं, एसएसपी बन सकते हैं, लेकिन एक सिपाही 28 से 30 नहीं हो सकता है, 32 नहीं हो सकता है। आप टेरिटोरियल आर्मी की अपर एज लिमिट देख लें, 42 साल तक आपको एलो है। वो अगर देश के लिए रक्षा कर सकते हैं तो 28 से 32 करने में क्या दिक्कत है? तो क्या डिमांड क्या है अब आपकी? डिमांड ये है कि उन बच्चों को एक मौका मिलना चाहिए जिनकी एज जा रही है और इतने समय से जो है भर्ती नहीं हुई है, और भर्ती टाइम टू टाइम होनी चाहिए। अगर भर्तियां टाइम टू टाइम होंगी तो हमें इस तरह की डिमांड्स रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने तमाम युवाओं की जो है प्रतिक्रिया जानी और तमाम युवाओं ने इसका वेलकम किया। इसके अलावा उन्होंने अन्य डिमांड्स भी रखी। उनका ये कहना है कि सरकार द्वारा जिस तरह से ये कदम जो उठाया गया है काफ़ी सराहनीय है, लेकिन इसके साथ साथ इनकी अन्य डिमांड्स भी है जिसको पूरा करने के लिए इन्होंने आग्रह भी किया और कि ये उम्मीद भी ये जता रहे हैं कि जिस तरह से इस तरह की एज रिलैक्सेशन दी गई है, बाकी डिमांड्स को भी जल्द पूरा किया जाएगा। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।